हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आर्शम और स्वागत करता हूं शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 12 जियोग्राफी के चैप्टर 2 के बारे में, यानी विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसका हम दोस्तों आज हम बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न है हम आपको क्वेश्चन विद आंसर बताने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपने चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। नहीं तो आप, क्योंकि चैप्टर 1 आपका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था जियोग्राफी का, चैप्टर 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस समय चैप्टर वाइज आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। चैप्टर वाइज जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कंप्लीट करा रहे हैं। तो विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और जो वृद्धि है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका हम जो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 12 आर्ट्स के जो स्टूडेंट है उनके लिए। देखिए बहुविकल्पीय से हम स्टार्ट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसी को हम लेंगे, कोई फालतू क्वेश्चन को नहीं लूंगे। याद रखिएगा, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय। तो क्वेश्चन विथ आंसर बताने वाले। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना होगा। shivam-study-knowledge.com पर आप जाइए, वेबसाइट पर आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के छात्र के लिए। देखिए निम्नलिखित देशों में किसमें अधिक जनसंख्या, यानी निम्नलिखित देशों में से किसमें अधिक जनसंख्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको पता होगा। 1 नंबर का ये बेसिकली होता है। देखिए का आपका है रूस, खा है यूएसए, गा है आपका ऑस्ट्रेलिया या गा ब्राज़ील। तो बहुनिम्नलिखित में से जो किसमें अधिक जनसंख्या ये बताना, इनमें 4 ही बताया गया है, ना कि चीन और भारत को लिया गया है। तो इसमें चारों में से आपको बताना है जो सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या वाला है। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, यानी आपका अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका जनसंख्या के मामले में अधिक है इन चारों देशों में, कोई अधिक देशों में नहीं। देखिए उसके बाद में बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। और बोर्ड एग्जाम में पिछले कुछ वर्षों से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस समय हम चैप्टर वाइज हो, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, जियोग्राफी का हो, या जो भी सब्जेक्ट का हो, होम साइंस का हो, सोशियोलॉजी का, सभी का हम चैप्टर वाइज आपको वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से भी आ सकता है। ये नहीं लिखा है कि यहीं से आएगा, सभी से आ सकता है। बोर्ड एग्जाम में चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन आपका है कि जनसंख्या आकार के अनुसार वृहत्तम महाद्वीप, यानी जो वृहत्तम महाद्वीप है जनसंख्या के आकार के अनुसार, कौन है। कहा आपका अफ्रीका, एशिया या यूरोप या उत्तरी अमेरिका। तो इनमें से दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा एशिया, यानी जो बृहत्तम महाद्वीप है वो आपका एशिया महाद्वीप में हो जाएगा। याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा भी हो सकता है। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं। ये क्वेश्चन को आप पढ़िए, उसके बाद में राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो गलती करते हैं यहीं पर करते हैं, वो क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, उसके बाद में आंसर देने में लग जाते हैं, बाद में उनका गलत हो जाता है तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद में इसका आंसर देना है। तो इनमें से जो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, उनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया, यानी जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। उसके बाद में चौथा नंबर आपका प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है, यानी इसमें घना बसा महाद्वीप बात कर रहा है। तो इनमें से कौन है महाद्वीप है आपका, अफ्रीका है या एशिया या यूरोप या उत्तरी अमेरिका। तो इनमें से मैं बता दूं, इनमें से आपका जो विश्व में सबसे घना बसा महाद्वीप है, इनमें से चौथे का राइट आंसर हो जाएगा खा, यानी एशिया दोस्तों सबसे घना बसा महाद्वीप है और वृहत्तम महाद्वीप भी है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन क्लियर होगा चैप्टर 2 का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वही हम बात कर देंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पांचवा जो क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी हम जबरदस्त करा रहे हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हो। क्लास 12 जो आर्ट के स्टूडेंट है, जो भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, हम पूर्ण रूप से तैयारी करा रहे हैं, सबसे अच्छे तरीके से करा रहे हैं, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में जो भी अपनी टारगेट फिट किया हो कि हमें 95 लाना है या 90+ लाना है, आपको वो टारगेट अचीव होगा। बस आप मेहनत कीजिए। पीडीएफ का नोट्स देखिए दोस्तों, पीडीएफ का आपको नोट्स हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, सभी को आपका मिल जाएगा। और यूपी बोर्ड एग्जाम की छात्र की जो तैयारी हम जबरदस्त करा रहे हैं, बस आप हमारे रेगुलर वीडियो को देखते रहिए। तो जो पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो ए आपका संयुक्त राज्य अमेरिका या बांग्लादेश, या गा पाकिस्तान, घा आपका अफगानिस्तान। तो इनमें से सभी को पता होगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला अधिक वो देश है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। याद रखिएगा, 4 में बात कर रहे हैं, ना कि इसमें ना कि इंडिया शामिल है, ना ही चीन।
सा भी है, तो दोनों में इसमें बात नहीं है, और सिर्फ जो प्रेजेंट टाइम में आपके पास मौजूद है 4 ऑप्शन उन्हीं में से बताना है, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। 5 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय हो गया। अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन में हम आंसर लाए हैं, इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त जो भी है, दोस्त भाई बहन जो भी आपके रिलेटिव और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी ये वीडियो मिले और वो भी आपका तरह अच्छी से तैयारी कर सके। देखिए, विश्व के प्रमुख जनकुंज क्षेत्र कहाँ स्थित है, यानी जो विश्व के प्रमुख जनकुंज क्षेत्र हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, इनके नाम लिखिए। तो इनके आपको क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो नाम किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए, पहले समझेंगे कि कहाँ स्थित है, तब इनके नाम लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछा कि ये शायद 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का पूछा था जियोग्राफी में बेसिकली। देखिए, तो जब किसी प्रदेश में कुछ विशेष भौगोलिक, यानी जब किसी प्रदेश में कुछ विशेष भौगोलिक सुविधाओं तथा विशेषताओं के कारण जनसंख्या एक जमघट या समूह के रूप में बस जाती है, तो क्या बस जाती है, तो उसे जनकुंज कहते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया या पश्चिमी यूरोप तथा उत्तर पूर्वी अमेरिका विश्व के प्रमुख जनकुंज क्या है? क्षेत्र हैं। तो ये यूरोप तथा उत्तर पूर्वी अमेरिका विश्व के प्रमुख क्या है? जनकुंज क्षेत्र है। तो पहला आपका इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर आपका जैसे यहाँ पर पहला आपका देखिए क्वेश्चन, देखिए पहले समझिए क्वेश्चन को। विश्व के प्रमुख जन कुंज क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर हमने बता दिया, तो कहाँ है और उनके नाम लिखे। तो देखिए, यहाँ पर स्थित थे, उसके बाद में दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका विश्व के प्रमुख जनकुंज क्षेत्र है, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको देना होगा, सटीक क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये शायद आपका 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर का होता है जियोग्राफी में बेसिकली। देखिए, अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर प्रश्न के बारे में, जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? यानी जो जनसंख्या परिवर्तन है, इनके 3 घटक के आपको नाम लिखना है। तो किस प्रकार से आपको लिखना है? देखिए, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सभी क्वेश्चन वीवीआई है, बोर्ड एग्जाम में संबंधित है, क्योंकि ये सभी जो हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड एग्जाम में सभी चैप्टर वाइज का क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आने के लिए संभावना है। देखिए जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक के बारे में बात हो रही है। तो देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक इस प्रकार से हैं। किस प्रकार से हैं? इस प्रकार से आपको लिखना। देखिए, जिस प्रकार से पहला आपका होगा जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर तथा तीसरा है प्रवास। इन तीनों घटकों से किसी क्षेत्र की जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता रहता है। तो ये 3 घटक है जो जनसंख्या परिवर्तन के। पहला आपका हो जाएगा जन्म दर, दूसरा हो जाएगा मृत्यु दर तथा तीसरा क्या हो जाएगा? प्रवास हो जाएगा। तो ये जनसंख्या आकार में परिवर्तित होता रहता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। ये सभी का आपको PDF हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और यदि आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो आपको दूसरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा, तो जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? यानी जो जनसंख्या घनत्व है, इससे आप क्या समझते हैं? इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर 2। देखिए, किसी प्रदेश के क्षेत्रफल और उसके निवासियों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या को घनत्व कहते हैं। किसी प्रदेश के क्षेत्रफल और उसके निवासियों की संख्या के अनुपात, किसके अनुपात को जनसंख्या का क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। अब देखिए, इसका हम सूत्र देखेंगे कि जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। इस प्रकार से आपका आ जाएगा, बाद में आ जाएगा 100, उसके बाद में जो भी आपका आएगा 10 किलोमीटर से गुणा करने के लिए टोटली आपका वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय द वे आ जाएगा। वो सारा मतलब आपका जनसंख्या का घनत्व में इसी प्रकार से आपको लिखना रहेगा। तो जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, हमने बता दिया। अब हम बात करेंगे चौथे नंबर प्रश्न के बारे में कि विश्व के अधिक जनसंख्या वाले किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। नहीं कि विश्व में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाले किन्हीं 2 देशों का नाम बताया जा रहा है। अब हमारे यहाँ पर चीन और इंडिया आ गया। तो पहले नंबर पर है चीन, जो कि 144 करोड़ यानी 144 करोड़ की जनसंख्या की लागत में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला विश्व में है। दूसरे पर आ जाता है 140 करोड़ यानी 140 करोड़ हमारा इंडिया जनसंख्या में। तो पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पर भारत है, जो विशाल जनसंख्या के पूरे देश में शामिल होता है। तो पहले पर आपका कौन हो जाएगा? चीन, दूसरे पे भारत। तो ये आपका हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, अप्रवासी और उत्प्रवासी, यानी अप्रवासी और उत्प्रवासी से आपका क्या आशय है? यानी जो आपका आशय है कि किस प्रकार से ये बताना है। उत्प्रवासी में डिफरेंस बताइए और अप्रवासी में डिफरेंस बताना। तो देखिए, वह प्रवासी जो किसी नए स्थान पर चले जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं, जबकि वह प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं क्या कहलाते हैं? उत्प्रवासी। तो देखिए, अप्रवासी और उत्प्रवासी में डिफरेंस क्या है। वह प्रवासी जो किसी नए स्थान पर, यानी यहाँ पर हमने है प्रेजेंट टाइम में और वो कहीं नहीं, जैसे दिल्ली पर जाकर वो बस जाता है तो वो अप्रवासी कहलाता है। लेकिन जबकि वह प्रवासी जो
एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। यानी हमारे पास है यहाँ से कोई इंडिया चला, यहाँ से कोई अमेरिका चला गया, यूएस चल गया, तो वो बाहर हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो उत्प्रवासी कहलाएगा। तो याद रखिएगा, 5वां क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका अति लघु उत्तरीय का, विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है, यानी जो विश्व में जनसंख्या का वितरण है ये किस प्रकार से है, ये देखिए। तो उत्तर इसका भैया देखिए, उत्तर है विश्व में जनसंख्या का वितरण आसमान है। ये देखिए आपका यहीं तक क्वेश्चन होगा, 2 नंबर आपको यहीं पे मिल जाएगा। इस प्रकार से भी कोई क्वेश्चन बड़ा हो जाता है तो उसका राइट आंसर बड़ा देना होगा, लेकिन जो छोटा होगा उसका छोटा ही आंसर देना होगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखेंगे तब भी आपको 2 नंबर मिलेगा, छोटा लिखेंगे तब भी आपको 2 नंबर मिलेगा। यानी जितने भी पूछा गया उतने में उसका राइट आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिए। चलिए, तो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लघु उत्तरीय प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार से आप देंगे, देखिए, अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अंतर आप किस प्रकार से स्पष्ट करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, देखिए अंतर आपको स्पष्ट करना है। ये शायद आपका 4 नंबर का हो जाता है जियोग्राफी में। बेसिकली हम बात कर रहे हैं जो भूगोल के छात्र हैं उनमें ये बेसिकली 4 नंबर का पूछा है, जो लोग कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसको आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा बड़ा हो सकता है, 100 से 125 शब्दों में आपको देना होगा। देखिए, तो अंतर किस में स्पष्ट करना है, देखिए पहला आपका है जन्म दर और मृत्यु दर में, आपको पहला आपका हो जाएगा, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। दूसरा है प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में। तो इन दोनों में, यानी दोनों में जो जन्म दर है ये किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं। प्रवास के कारण को अपकर्ष करना है और अपकर्ष कारक को आपको बताना है। तो इनसे दोनों में, यानी दो में अंतर स्पष्ट करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी जो जनसंख्या घनत्व के प्रमुख प्रकारों हैं इसको आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो किस प्रकार से वर्णन करना है, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। यदि आपको इसका PDF चाहिए, और जो हम लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि इसमें बताएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, और वीडियो आप लोग पूरा देखते नहीं है, छोड़कर चले जाते हैं। तो आपको यहाँ जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय है इसका आपको क्वेश्चन विथ आंसर हमारे आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप वहां से वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। नहीं तो आप गूगल पर सर्च करेंगे shivam-study-knowledge.com, आपको हमारा वेबसाइट दिख जाएगा। वहां पर भी सिंपली आपको सर्च करना है चैप्टर 2 जियोग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस आपका आ जाएगा। सभी आप जाकर देख सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी जो PDF है वहां भी आपको डाउनलोड हो जाएगा। क्वेश्चन विथ आंसर, जो लॉन्ग क्वेश्चन है और लघु उत्तरीय है, सभी का आपको क्वेश्चन विथ आंसर मिल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शायद 6 नंबर का पूछा जाता है। तो 6 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही सबसे ज़्यादा बिगेस्ट क्वेश्चन होता है, जो आपको 250 वर्ड में देना होता है। कितने 250 वर्ड में इसका आंसर देना हो लिखता है। देखिए, पहला आपका है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करना है। यानी जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है, इसको क्या करना है, आपको वर्णन करना है। वहाँ पर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। दूसरा है प्रवास से आप क्या समझते हैं, यानी जो प्रवास है इससे आप क्या समझते हैं, प्रवास के प्रकार तथा परिणामों का वर्णन कीजिए। यानी जो प्रवास है इससे आप क्या समझते हैं, प्रवास के जो प्रकार हैं तथा परिणामों का वर्णन करना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया कि आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा लिखिए, किससे समझते हैं। उसके बाद में दूसरा है प्रवास के प्रकार तथा परिणामों का आपको वर्णन करना है। तो ये सभी जो क्वेश्चन है कोई मेरे फैंटास्टिक नहीं है दोस्तों, क्योंकि चैप्टर 2 जो आपका है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी का। चैप्टर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, चैप्टर 2 भी है, चैप्टर 3, चैप्टर 4 भी है। क्योंकि जो लास्ट पहला आपका जो स्टार्टिंग में चैप्टर आ जाता है इसी से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद में हम बात करेंगे जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। यानी जो जनांकीय संक्रमण है इसके 3 अवस्थाओं की क्या करना है, आपको विवेचना करना है। तो किस प्रकार से करना है, ये भी आपका 3 अवस्थाएं जो है इसकी आपकी विवेचना करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है। तो ये सभी जो क्वेश्चन आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप जाएगा सिंपली से सर्च करेंगे shivam-study-knowledge.com, यही तो आपको वेबसाइट मिल जाएगा। आप जाकर सभी का जो भी हम PDF जो वीडियो बनाते हैं हम सभी का आपका PDF मिल जाएगा, जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी लोग कर रहे हैं कि सर PDF ओपन नहीं हो रहा था, तो उसका भी हमने सॉल्यूशन बता दिया। आप जाकर जाएगा PDF आपको जो है ओपन होने लगेगा। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके क्लास 12 जियोग्राफी के छात्र हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम के जो छात्र हैं उनके लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों। पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम की अच्छी से तैयारी करते रहिए।